अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश में नामालूम अफराद ने की फायरिंग का वाकया धनसा टूल गेट पर पेश आया। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर मैसेज देते हुए दी इतला। BJYM की जानिब से हैदराबाद के उपल पुलिस स्टेशन के करीब धरना, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी, अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए ये धरना दिया गया। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती तेलंगाना हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस महीने की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की दी हिदायत। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के दौरान फट पड़ी। यह हादसा शहर के मजाफती इलाके जेडी मेटला में पेश आया। भगत सिंह नगर के रहने वाले साई कुमार रेड्डी ने स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के लिए लगाई थी, जो फट गई। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,59,107 मरीज सेहतयाब, जबकि इस दौरान 1008 अफराद की मौत। इस दरमियान पूरे मुल्क में 55,10,693 कोविड वैक्सीन दी गई। कर्नाटक के एक और कॉलेज में हिजाब के मसले पर मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोका जा रहा। कोंडापुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब का तनाज़ा जुमेरात को भी जारी रहा। प्रिंसिपल ने कॉलेज के दरवाजे के करीब हिजाब पहने तालिबात को दाखिले से मना कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आने वाले इस महीने की 5 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म मोचेंतल एक्रेसॉर्ट का करेंगे दौरा। इस तनाज़ुर में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए BRK भवन में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान के साथ किया इजलास। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी में अहम रोल अदा करने वाले NCB के मुंबई जोन के साबिक डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक होटल में बार भी था, उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। BJYM की जानिब से हैदराबाद के उपल पुलिस स्टेशन के करीब धरना दिया गया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए ये धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज BJYM के कारकुनों को उस वक्त हिरासत में लिया था जब उन्होंने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की कारों के काफिले पर रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। बादजा उन हिरासत में लिए गए कारकुनों को उपल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। उनकी उपल पुलिस स्टेशन मुंतकिली की इत्तला के साथ ही BJYM के दीगर कारकुनों की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के करीब जमा हो गई और अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए उन्होंने धरना दिया। ये कारकुन पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस महीने की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत की कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाएं। अदालत ने समाअत के दौरान एक मरहला पर यह पूछा कि हुकूमत ये बताए कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही। अदालत ने हिदायत दी कि मेडारम जात्रा में कोविड के कवायद पर अमल किया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि सतमा मूर्ति सदी तकारीब के दौरान कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाएं और निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात की हुकूमत जिम्मेदार है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी।
हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के दौरान फट पड़ी। यह हादसा शहर के मजाफाती इलाके जेडी मिटला में पेश आया। भगत सिंह नगर के रहने वाले साई कुमार रेड्डी ने स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के लिए लगाई थी, जो फट गई। जिस कमरे में बैटरी चार्ज की जा रही थी वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता घर का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,59,107 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि इस दौरान 1,008 अफराद की मौत हुई है। इस दरमियान पूरे मुल्क में 55,10,693 कोविड वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही जुमेरात की सुबह 7 बजे तक 1,68,87,93,137 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जुमेरात को जारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस दौरान 1,72,433 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 87,682 कम होकर 15,33,921 पर आ गए हैं। फाल केसेस की शरह फिलहाल 3.67% है। इस दौरान 2,59,107 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद रिकवरी रेट 95.14% तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक 3,97,70,414 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। दरियासना वबा की वजह से 1,008 अफराद हलाक हुए हैं। शरह अमवात 1.19% पर मुस्तकम है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 15,69,449 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाने और दस्तूर में तरमीम करने का मुतालबा करने को मज़ाइका ख़ज़ करार दिया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुज़ूराबाद में बीजेपी की कामयाबी और तेलंगाना में बढ़ती हुई बीजेपी की मकबूलियत से तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म और मरकजी हुकूमत के अलावा बीजेपी को तनक़ीदों का निशाना बनाते हुए अपनी भड़ास निकाल रहे। जिस दस्तूर ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने में ताउन किया, जिस दस्तूर ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, वो इसी दस्तूरी ओहदे पर फायज होते हुए दस्तूर की तौहीन कर रहे। चीफ मिनिस्टर केसीआर को अंदाजा हो गया है कि तेलंगाना में टीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बीजेपी पर अवाम मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही। वज़ीर आला को इख्तिदार से महरूम होने का अंदाजा हो गया है, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम चलाते हुए तेलंगाना अवाम की तवज्जो टीआरएस की नाकामियों से हटाने की कोशिश कर रहे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट केटी रामाराव ने कहा है कि एनटीआर गार्डन में जल्द ही 125 फीट ऊंचा मुजस्मा नस्ब किया जाएगा। वज़ीर ने खैरताबाद में इंदिरा नगर वक़ार हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इंदिरा नगर में तामीर की गई 5 मंजिला इमारत में सीसी रोड, पीने का पानी, दुकानों की निकासी और 7 लिफ्ट जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए के तारक रामाराव ने कहा कि ये बेहतरीन डबल बेडरूम हाउस साइट में से एक है, जिसके एक तरफ आईमैक्स है और दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की नई इमारत है। उन्होंने एक 125 फीट ऊंचा डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा भी जल्द ही एनटीआर गार्डन में लगाने का कहा है, जो हाउसिंग साइट के करीब है। मुजस्समे के अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि खैरताबाद असेंबली हल्के में एक फंक्शन हॉल तामीर किया जाएगा और हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए की जमीन मुख्तस की है। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने कोलूर में 15,640 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए, जिनका इफ्तिताह एक हफ्ते में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक 16 साल लड़की के पेट से रेजर ब्लेड निकाली, जो वो गलती से निकल गई थी। एंडोस्कोपी के तरीक़ेकार के जरिए ब्लेड को निकाल दिया गया। अब लड़की की तबीयत ठीक है और वो ग़िज़ा ले रही है। इस लड़की को 29 जनवरी को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। उसने ब्लेड निगल ली थी, वो टूट चुकी थी और ब्लेड के 4 टुकड़े हो गए थे। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के माहिरीन ने यह मालूम करने के लिए टेस्ट किए कि ब्लेड लड़की के पेट में कहां है। फिर उन्होंने एक्सरे किया और 30 जनवरी को एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए 2 ब्लेड निकाले। ताहम दोबारा टेस्ट करने पर उन्हें 2 और ब्लेड के टुकड़ों के लड़की के जिस्म में मौजूद होने का पता चला। उन्हें भी इसी तरीके से निकाल दिया गया।
حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ پھر ایک مرتبہ مرکز کی تنگ نظری کا شکار ہو گیا۔ پروجیکٹ کی ترقی کے لیے مرکزی بجٹ پر عہدیداروں نے کافی امیدوں کو وابستہ رکھا تھا، تاہم اس مرتبہ بھی حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ ایلیویٹڈ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم EBRTS کی ترقی کے لیے فنڈز کو منظوری اور میٹرو نیو کی دستیابی کے لیے کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، جس میں بھی عہدیداروں کو نا امیدی حاصل ہوئی۔ اس کے لیے علاوہ حیدرآباد سکندرآباد کے نواحی علاقوں کی عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنے MMTS سروسز کا بھی بجٹ میں کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، جبکہ سکندرآباد، نامپلی اور کاچی گوڑا اسٹیشن کی ترقی کے لیے بھی کسی قسم کے کوئی فنڈز منظور نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسپیشل ٹرینوں کی منظوری پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ریلوے کو خانگیانی کے تحت کسی بھی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے لیے کسی قسم کے کوئی الاٹمنٹ نہیں کیے گئے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 21 تا 31 جنوری کے درمیان کروائے گئے گھر گھر فیور سروے کے دوران مجموعی اعتبار سے 4,34,982 افراد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں اور 4,32,518 افراد کو کورونا وائرس کی ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق اس سروے کے دوران 99,66,191 مکانات کا سروے کیا گیا اور سروے کے دوران 7,73,961 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی جو ڈاکٹرز کے پاس آؤٹ پیشنٹ کے طور پر اپنا علاج کروا رہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ریاست میں فیور سروے کے دوران کورونا وائرس کی علامات کے ساتھ جن مریضوں کی نشاندہی کی گئی ان میں سب سے زیادہ مریض شہر حیدرآباد میں پائے گئے۔ شہر حیدرآباد میں مجموعی اعتبار سے 41,775 افراد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی، جبکہ بھدرادری کوتاگوڑم میں 32,792 افراد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئیں۔ مڈل ملکاجگری میں جملہ 26,362 افراد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں اور ہنم کنڈا میں 26,104 مریضوں میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے ریاستی حکومت کو روانہ کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 12 ایسے اضلاع پائے گئے ہیں جن میں 10,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں اور سروے کے دوران کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں جن کی تفصیلی رپورٹ تیار کی جا رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کروائے گئے اس سروے اور یومیہ اساس پر نشاندہی کیے جانے والے کورونا وائرس کے مریضوں کی صحت کے درمیان فرق اور علامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ جن لوگوں میں علامات پائی جا رہی انہیں کورونا وائرس کے مریض کے طور پر تصور کیا جائے یا نہیں۔ ڈاکٹرز اور ماہرین کا کہنا ہے کہ فیور سروے کے دوران جن شہریوں میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں محکمہ صحت کی جانب سے تیار کردہ ادویات کی کٹس حوالے کی گئی ہیں جن میں 90% سے زائد مریضوں کو کسی اور ادویات کی ضرورت نہیں اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی ادویات سے ہی وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرناٹک کے ایک اور کالج میں حجاب کے مسئلے پر مسلم لڑکیوں کو کالج میں داخل ہونے سے روکا جا رہا۔ کونڈاپور کے پری یونیورسٹی کالج میں حجاب کا تنازعہ جمعرات کو بھی جاری رہا جب پرنسپل نے کالج کے دروازے کے قریب حجاب پہنے طالبات کو داخلے سے منع کر دیا۔ طالبات نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ حجاب پہننے پر اچانک پابندی کیوں لگائی جا رہی کیونکہ کالج میں پہلے ایسے کوئی رول نہیں تھے۔
प्रिंसिपल ने मुतल्लिका तलबा से कहा है कि वो हिजाब के साथ क्लासेस में ना आए। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो हिजाब उतारकर क्लास में हाजिर हों। कॉलेज के गेट पर प्रिंसिपल और मुस्लिम तालिबात के दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने तालिबात को बाहर करते हुए गेट लगा दिया। प्रिंसिपल ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर रियासत भर में लागू होता है। इसी दौरान उडुपी के रुकन असम्बली रघुपति भट्ट, जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा है कि महकमे तालीम ने क्लासरूम्स में ड्रेस कोड बरकरार रखने का हुक्म दिया है। दूसरी रियासतों के कॉलेजों में ड्रेस कोड का मुताला करने के लिए महकमे ने एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है। अगर मुस्लिम तालिबात अपने मुतालबे पर कायम रहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस का इंतखाब कर सकते हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा 2030 के आखिर तक बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को रिटायर करने का इरादा रखती है, जिसके बाद ISS के ज़मीन पर वापस आने की उम्मीद है। नासा ने अपनी हालिया ISS ट्रांजिशन रिपोर्ट में कहा है कि ISS की ऑपरेशनल मुद्दत में 2030 के आखिर तक तोसी के बाद उसे पॉइंट नेमो में जनूबी बहरुल काहिल की गहराइयों में गिरा दिया जाएगा। नासा के मुताबिक ISS ऑपरेटर्स उसे मुमकिन हद तक नीचे लाने और फिजा में उसके महफूज दाखिले को यकीनी बनाने के लिए री एंट्री बर्न अमल को अंजाम देंगे। नासा ने कहा है कि ISS के रिटायरमेंट के बाद तिजारती तौर पर चलने वाले खलाई प्लेटफॉर्म ताउन और साइंसी तहकीक के लिए उसकी जगह लेंगे। नासा हेडक्वार्टर में ISS के डायरेक्टर रॉबिन गेटर्न्स ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन माइक्रो ग्रेविटी में एक अहम साइंसी प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी तीसरी और सबसे ज्यादा पैदावारी दिहाई में दाखिल हो रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश में नामालूम अफराद ने की फायरिंग का वाकया धनसा टूल गेट पर पेश आया। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर मैसेज देते हुए दी इतला। BJYM की जानिब से हैदराबाद के उपल पुलिस स्टेशन के करीब धरना, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी, अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए ये धरना दिया गया। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती तेलंगाना हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस महीने की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की दी हिदायत। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के दौरान फट पड़ी। यह हादसा शहर के मजाफती इलाके JD मेटला में पेश आया। भगत सिंह नगर के रहने वाले साई कुमार रेड्डी ने स्कूटी की बैटरी चार्जिंग के लिए लगाई थी, जो फट गई। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,59,107 मरीज सेहतयाब, जबकि इस दौरान 1008 अफराद की मौत। इस दरमियान पूरे मुल्क में 55,10,693 कोविड वैक्सीन दी गई। कर्नाटक के एक और कॉलेज में हिजाब के मसले पर मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोका जा रहा। कोंडापुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब का तनाज़ा जुमेरात को भी जारी रहा। प्रिंसिपल ने कॉलेज के दरवाजे के करीब हिजाब पहने तालिबात को दाखिले से मना कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आने वाले इस महीने की 5 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म मोचेंतल रिसोर्ट का करेंगे दौरा। इस तनाज़ुर में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए BRK भवन में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान के साथ किया इजलास। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी में अहम रोल अदा करने वाले NCB के मुंबई जोन के साबिक डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक होटल में बार भी था, उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया।
opportunist. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।